सकते हैं चावल है, ठुमरा बोलते हैं। क्या क्या चीज है गुरुजी? हिंगलाज का चावल है, ठुमरा ठुमरा बोलते हैं। माता जी ने बनाए थे जो दाल रोटी चावल, वो है ये हिंगलाज माता ने बनाया है पाकिस्तान में। इसको घर पे भी रखते हैं, भंडार में भी दाल रोटी चावल तीनों। बच्चों के गले में डाला जाता है, उसके पीलिया रोग नहीं होता है, नजर टुकार, मतलब बाहर का कोई भी तांत्रिक विद्या इसमें नहीं चलती है, इसलिए इसको गले में पहनते हैं। अच्छा, तो ये ढुमरा का चावल ये मतलब पैदा होता है जमीन से या? नहीं, ये हिंगलाज माता के वहाँ हिंगलाज माता जी ने बनाए थे। अच्छा, पत्थर बना दिए थे चावल के, रोटी दाल ये तीनों वो है। और ये वही रोटी दाल है। ये पाकिस्तान से लाया जाता है? पाकिस्तान से लाया जाता है, यहाँ सभी महात्मा के गले में यही है। पूरा भारत में मैं ही इसका व्यापारी हूँ, मेरे अलावा इंडिया में कोई इसका व्यापार नहीं करता है। अच्छा, कहाँ से हैं आप दादाजी? मैं चित्तौड़गढ़ सांगरिया मठ, जगदीशपुरी नाम है। ये रहा वो। आप पूरे कुंभ में घूम के आ जाओ, कहीं दुकान नहीं मिलेगी आपको। ये एक ही दुकान है जो मेरे लड़के ने लगा रखी जुना अखाड़े में। अच्छा, इसके पहनने की कुछ प्रक्रिया भी है या? बस सोमवार के दिन पहन लो ऐसा लॉकेट बना के चांदी में। ये बना रखा नहीं, माला भी बनती है इसकी। कुछ भिन्न प्रकार के रोग होते हैं, उनसे बचाव होता है? हाँ, बचाव होता है, ऐसे नजर टुकार वगैरह कुछ भी, बाहर का तांत्रिक कोई भी इसमें तांत्रिक विद्या नहीं कर सकता है। जी, आप देख सकते हैं कि हिंगलाज माता जी का ठुकरा है चावल, जिसे आप देख सकते हैं, जो कि दादाजी बता रहे हैं महाकुंभ में और कहीं नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ दादाजी के पास है। ये बच्चे, छोटा बच्चा होता है ना 8-9 महीने का, उसको ये शादी में लगा को पहनाते हैं। तो उसको नजर दूसरी ये नहीं लगती है, बुखार नहीं आता है, ऐसा ये बरोबर है, नहीं लगता है। तो जो जानता है जो वो लेते हैं, नेपाल जाए अभी जो जानते हैं जो इस चीज को लेते हैं। नेपाल ये हिंगलाज माता का, हिंगलाज का स्थान है वो सिवाना के पास, उधर भी मिलता है। अच्छा, जैसे कि ये अभी इस टाइम देखा जाए तो ये पत्थर जैसा कुछ दिखता है, तो ये मतलब कि जमीन में तो उगता नहीं है, जैसे माता जी ने बनाए थे तो यह मतलब काफी वर्ष पुराना होगा, तो ये मतलब कि इसकी क्वांटिटी कम भी तो होती होगी कि या बढ़ती जाती है? नहीं, पत्थर है, पत्थर है और कहीं पत्थर है, वहाँ बनता रहता है। देखो ऐसा लगेगा वो वहाँ हिंगलाजा माता मंदिर के पास ये ऐसे बनता ही रहता है। ये तो वो चावल है और ये दाल है, चावल दाल है, चमत्कार का है। अच्छा, जैसे इसे ये चावल तो पहन सकते हैं, लेकिन ये दाल और रोटी का कैसे क्या करते हैं? वो माता जी भंडारा में डालते हैं। अच्छा, वो भंडारे में डालते हैं, रसोई में रखते थे। अच्छा, जहाँ बहुत मिलती है बच्चे लोगों को। अच्छा, भंडारे में जहाँ रसोई घर होता है, भोजन बनता है, तो वहाँ रख देते हैं। माता जी को नमस्कार करके हमें भी ऐसे बहुत देना, रख देते तो हम उसको एक आत्मा को शांति मिलती है। बहन जी नेपाल से आई हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। ये इसके बारे में क्या जानते हैं बहन जी? हम सब ज्यादा नहीं जानते हैं, इतना जानते हैं इससे अच्छा होता है, और वो चीज रसोई घर में रखिएगा तो आपको बरकत मिलता है। अच्छा, जैसे भंडारा वगैरह हो रहा हो तो बरकत के लिए उसे रसोई में रखते हैं, जो दाल चावल है, बाकी वो दाना पहना जाता है। हाँ, जो बच्चा दाने का क्या नाम बताया? ठुमरा। हाँ, ठुमरा। दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार से प्रयागराज की धरती महाकुंभ में तरह तरह की दिव्य चीजें मिल रही हैं। ये देख सकते हैं, इसके पास में ही रुद्राक्ष भी रखा हुआ है, जिसे भक्त ले जा रहे हैं। बाकी दोस्तों मैंने रुद्राक्ष, अच्छा, रेड होता है, इनके पास भी नहीं होगा, एक मुखी है। अच्छा, एक मुखी तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। हाँ, वो लिए है मैंने। सबको दर्शन आपके ग्राहक का अपने व्यूअर करा सकते हो। तो उसमें फल में से काट के दिया उसने, जैसा कि चाचा जी ने एक मुखी रुद्राक्ष दुबई से, प्रॉपर्ली आप बम्बई से। अभी आप दुबई में सेटल हो गए? जी जी जी, ये एक मुखी है। अच्छा, एक ही मुख है, और फल में से उस उन्होंने भी, भाई साहब ने भी लिया है। इसके ऊपर छिलका था, उसे निकाल के ओम बना हुआ है यहाँ पे। अच्छा, ओम बना हुआ है। आज बोले सफाई अच्छे से करोगे, 5 दिन पानी में डाल के ये देखे ऐसे ओम बना हुआ है, देख सकते हैं किस प्रकार से। ये दिख रहा है ना, ये 3 फिर ये राउंड यहाँ पे और ऊपर डॉट है। इसको 5 दिन पानी में रखना है, फिर दूध से धो के सोमवार को फिर घी में डाल के रखना है, 5 दिन में उसको ड्राई होने देना है।
फिर इसको चांदी में या सोने में बना के आप ग्रहण कर सकते हो पूजा करने के। बहुत रेयर होता है ये, एक बहुत कम निकलता है ये। चाचा जी, एक मुखी रुद्राक्ष तो बड़ा दुर्लभ हो जाता है, मिलता नहीं इतनी आसानी से आपको। वही फल में से खरीदा ना, ये जो उन्होंने अलग रखा था, जैसे ये लोग बेच रहे हैं पंचमुखी, तो वो इसके ऊपर छिलका होता है तो कैसे ये स्कैनिंग होती है अभी। आप स्कैन भी कर लो, साइंस बढ़ गया है ना, एक्सरे स्कैनिंग से उनको पता होता है, तो वो अलग रखे होते हैं। नहीं फुटपाथ पे ही बेच रहे हैं। फुटपाथ पे ही बेचते हैं। और उसकी देहरादून में बड़ी वो है, होलसेलर है, और वो लोग बेचते हैं, यहाँ पे सप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने देखा। चाचा जी बॉम्बे से हैं, अभी दुबई में सेटल हो गए। बिल्कुल। इस बार का महाकुंभ कैसा लगा? बहुत बढ़िया, योगी जी ने और मोदी जी ने बहुत शानदार अरेंजमेंट की है, काफी अच्छी व्यवस्था है। कहीं कहीं लोगों को ऐसा लग रहा है, पर इतने लोगों को मैनेज करना कोई आसान बात नहीं है। और जो भव्यता है, जो कुंभ की भव्यता है, वो देखने लायक है। जो यहाँ आएगा वही महसूस कर पाएगा। किसी को सुबह का बहुत बढ़िया नहीं समझ में आएगा, वो भव्यता जब यहाँ आएंगे लोग देखेंगे तब पता चलेगा। चाचा जी आपका? बहुत मजा आया, बहुत ही अच्छी तरह से स्नान हुआ है। और बम्बई से है वो भी। जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार से जगह जगह से श्रद्धालु आ रहे हैं प्रयागराज की धरती महाकुंभ पर गंगा स्नान करने के लिए। दोस्तों, मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं आर्यद्वंद। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।